क्वेश्चन नंबर 1, अपने 5वें उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ए. पॉल लिंच, बी. चेतना मारू, सी. झुम्पा लाहिड़ी एंड डी. सलमान रुश्दी। सही आंसर पॉल लिंच। पॉल लिंच आयरलैंड के एक मशहूर लेखक हैं। इस पुरस्कार की दौड़ में भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतन मारू की एक पुस्तक वेस्टर्न लेन भी शामिल थी, जो एक तरह से रनर अप रही थी। आप इस पुस्तक को भी जरूर याद रखें, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। चेतन मारू की यह पुस्तक उनकी पहली पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 2, बीबीसी की 100 वीमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 4, सी 5 और डी 3। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अर्थात बीबीसी की इस लिस्ट में शामिल 4 भारतीय महिलाएं क्रमशः एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव तथा तिब्बतियन बुद्धिस्ट नन जिस्टमा तेंजिन पामो हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की प्रतिनिधि सैनिस पलासियोस को 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ, बी अल सल्वाडोर, सी होंडुरास, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी सरकार द्वारा निम्न में से किसे 2023 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी अरुणा रॉय, ऑप्शन नंबर सी निखिल डे और ऑप्शन नंबर डी मेघा पाटेकर। इसका सही आंसर है निखिल डे। निखिल डे को किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने की उनकी दशकों पुरानी प्रतिबद्धता और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के सह संस्थापक भी हैं। यह संगठन राजस्थान में स्थित एक संगठन है जो भारत में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व करता है। निखिल डे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सशस्त्र बलों में जेंडर इंक्लूसिविटी की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन सोनिया नारंग और ऑप्शन नंबर डी कैप्टन गीतिका कौल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैप्टन गीतिका कौल। क्वेश्चन नंबर 6, 2016 में प्रकाशित अपने संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का 33वां व्यास सम्मान निम्न में से किस लेखक को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पुष्पा भारती, ऑप्शन नंबर सी व्यास सिंह और ऑप्शन नंबर डी सम्मन वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पुष्पा भारती। क्वेश्चन नंबर 7, 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अव्वाद, ऑप्शन नंबर बी एंजेला मर्केल और कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर सी वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट और आंग सान सू की और ऑप्शन नंबर डी प्रथम एनजीओ और सर डेविड एटनबरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अव्वाद। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया हो। इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखें। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। शास्त्रीय पियानो वादक डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति और अहिंसक समाधान को बढ़ावा देने में उनके असाधारण योगदान के लिए संयुक्त रूप से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस हवाई अड्डे के टर्मिनल को अपने असाधारण डिज़ाइन और सुंदरता के लिए यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2020 द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली हवाई अड्डे का T3, ऑप्शन नंबर बी मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर T2,
ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर T2 और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई एयरपोर्ट का T4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु एयरपोर्ट का T2। दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट जिसे कैंपागोड़ा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस 2023 के द्वारा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है वो उस रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश में नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूटान। पूनम खेत्रपाल सिंह दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की फर्स्ट इलेक्टेड रीजनल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भूटान में ये पुरस्कार NOM गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वीन ऑफ मिलेट या बाजरा की रानी के नाम से प्रसिद्ध एक किसान जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुंद्रा बटी मांडिया, ऑप्शन नंबर बी जसरा, ऑप्शन नंबर सी रायमती घुरिया और ऑप्शन नंबर डी जुआना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायमती घुरिया। ओडिशा के कोरापुट जिले की एक आदिवासी किसान है रायमती घुरिया। इन्हें बाजरा की रानी की उपाधि प्रदान की गई है। बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित करने और उनकी खेती में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उनके प्रयासों के कारण ही उन्हें G20 शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। तो ये थे MPPSC रामबाण क्वेश्चन सीरीज के 10 प्रश्न। आपको प्रश्न अच्छे लगे हों या न लगे हों, आप इन्हें भले ही लाइक ना करें या शेयर ना करें या चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर याद रखें, क्योंकि इनमें से कौन सा प्रश्न आपके अपकमिंग MPPSC प्री एग्जाम में आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। MPPSC रामबाण क्वेश्चन सीरीज के लिए देखते रहे मेरे चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। थैंक यू, धन्यवाद।